नमस्कार दोस्तों। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने बिहार की राजनीति में एक नया रंग जोड़ दिया है। उनकी रणनीति, विचारधारा और जनता से सीधे संवाद ने उन्हें एक पसंदीदा बिहार के नेता के रूप में स्थापित किया है, जिसके कारण एनडीए और महागठबंधन दोनों ही दल उनकी बढ़ती लोकप्रियता से चिंतित दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जन सुराज उनके वोट बैंक में सेंध लगा सकती है। बिहार की सियासत में प्रशांत किशोर उर्फ पीके एक बार फिर से चर्चा के केंद्र में है। उनकी जन सुराज पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए एक मजबूत तीसरे विकल्प के रूप में उभर रही है। उनकी बढ़ती लोकप्रियता ने एनडीए और विपक्षी महागठबंधन दोनों के खेमों में खलबली मचा दी है। प्रशांत किशोर ने अपने करियर की शुरुआत एक चुनावी रणनीतिकार के रूप में की थी। उन्होंने 2014 में नरेंद्र मोदी की लोकसभा जीत, 2015 में नीतीश कुमार की बिहार विधानसभा और ममता बनर्जी की बंगाल विधानसभा जीत के अलावा अन्य कई नेताओं के लिए सफल रणनीतियां बनाई है। उनकी संस्था इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी ने देश भर में कई नेताओं को सत्ता तक पहुंचाने में मदद की। हालांकि 2022 में उन्होंने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को स्पष्ट करते हुए जन सुराज अभियान शुरू किया, जो बाद में 2 अक्टूबर 2024 को जन सुराज पार्टी के रूप में सामने आया। प्रशांत किशोर की राजनीति में प्रवेश का फैसला बिहार की पारंपरिक राजनीति को चुनौती देने की दिशा में एक बड़ा कदम था। बिहार की राजनीति दशकों से जातिगत समीकरणों और जातीय उबर वाले नेताओं जैसे लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूमती रही है। ऐसे में बिहार की राजनीति में अब एक नए विकल्प की जरूरत लोग महसूस करने लगे हैं। प्रशांत किशोर ने इस मौके को बुनाने की कोशिश की है। उनकी रणनीति और भाषण शैली ने उन्हें पूरे बिहार नेता के रूप में स्थापित कर दिया है। जन सुराज पार्टी का गठन बिहार की राजनीति में एक नई शुरुआत का प्रतीक है। प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी को जातिवाद और धार्मिकता से मुक्त रखने का दावा किया है। उन्होंने महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया की विचारधारा को अपनाने की बात कही है, जिससे उनकी पार्टी को एक वैचारिक आधार मिलता है। उनकी पार्टी का पहला कार्यकारी अध्यक्ष मनोज भारती को बनाया गया, जो एक पूर्व भारतीय राजनयिक है, और यह कदम दलित और पिछड़े वर्गों को जोड़ने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। ऐसे में दोस्तों, माना जा रहा है कि बिहार के अंदर प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता के चलते इस बार के विधानसभा चुनाव में सभी 243 विधानसभा सीटों पर जन सुराज पार्टी एनडीए और महागठबंधन दोनों को कड़ी टक्कर दे सकता है, और कहीं न कहीं इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी सरकार बनाने में अहम रोल निभा सकती है। ऐसे में दोस्तों, आपका क्या मानना है? आपके हिसाब से इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी कितनी विधानसभा सीटों पर जीत हासिल कर सकती है? आप अपने विचार हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आप भी प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी को सपोर्ट करते हैं और प्रशांत किशोर का समर्थन करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।